विहिप की जोधपुर प्रांत कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के दौरान केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर संगठन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और सरकार के इस कदम का विहिप स्वागत करती है। उन्होंने वक्फ से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर जैन ने बताया कि अशोक सिंघल जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रदेश भर में हिंदू सम्मेलन, युवा सम्मेलन और दुर्गा वाहिनी के शौर्य संचलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विहिप इस वर्ष 5 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति रोकने, गौ संरक्षण और सामाजिक जागरूकता के लिए भी अभियान चलाए जाएंगे। ये अर्धवार्षिक बैठक आज संपन्न होने जा रही है। यह बैठक एक विशेष अवसर पर हो रही है। माननीय अशोक जी सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे, जो हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा थे, राम जन्मभूमि आंदोलन और वो एक राष्ट्र एक रस एकाकार हो गए थे, उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इस प्रांत ने तय किया हम ये बैठक माननीय अशोक जी को समर्पित करते हैं। और माननीय अशोक सिंघल जी का राजस्थान से बहुत निकट संबंध रहा, जोधपुर कई बार आए हैं और इसलिए ये तय किया है एक पहला विराट हिंदू सम्मेलन, एक बड़ा नागरिक सम्मेलन ये हम जोधपुर में करेंगे और उसके बाद प्रत्येक जिले के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। एक बड़ा कदम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लेने का तय किया है। 5 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाएंगे, हर हिंदू से संपर्क करेंगे, ये प्रयास इन लोगों ने तय किया है। पूज्य संत उनके सम्मेलन हो, उनका आशीर्वाद लें, ये तय किया है कि विभागशाह सम्मेलन होंगे और पूज्य संतों को आह्वान किया जाएगा वो 1 या 2 जिले अडॉप्ट करें। उन गांव से धर्मांतरण, छुआछूत और नशाखोरी तीनों बंद हो और वहां की युवा पीढ़ी हिंदू संस्कारों से युक्त हो, इसका प्रयास वे पूज्य संत करेंगे। और जब संत ठान लेते हैं तो वह चीज अवश्य पूरी होती है। ये अनुभव हम सबको ध्यान में आ रहा है। जिला शौर्य सम्मेलन हो, ये दुर्गा वाहिनी ने तय किया है। राजस्थान के इतिहास में युवतियों का बड़ा योगदान रहा है राष्ट्र निर्माण के काम में। यहाँ दुर्गा वाहिनी की भी लाखों बहनें इस काम को करेंगी और शौर्य संचलन निकालेंगी। इसके अलावा युवा सम्मेलन भी निकले हो, इसका संकल्प भी बजरंग दल ने लिया। अशोक जी का गौ आधारित कृषि पर बहुत आग्रह रहता था। वो केवल किसानों को नहीं, देश की जनता को भी फायदा करेंगे। देश का फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ी मात्रा में बचेगा, तो इसलिए गोपाष्टमी के दिन हम गौशाला पर आधारित यह कृषकों के सम्मेलन करेंगे और ऐसे किसान जो गौवंश पर आधारित कृषि करते हैं उनके अनुभव से बाकी सबको हम लाभान्वित करेंगे। नशा मुक्ति के लिए हम एक विशेष अभियान चलाएंगे। राजस्थान को नशे से मुक्त किया जाए, इसका संकल्प हम लोग ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए। जो हमारा सीमा स्थल है, उस सीमा स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। जो अवैध मस्जिदें, मजारें, मदरसे वहां बने हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण करते हैं। इसलिए सरकार ने उनको हटाने का प्रयास किया है प्रारंभ। और एक बहुत अच्छी बात है, माननीय उच्च न्यायालय ने उनके इस कदम का अनुमोदन किया और ये कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं, यदि आपके दिमाग में राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, विरोध करना बंद करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़कर जो तुम्हारी अवैध मस्जिदें या मजारे या मदरसे हैं उनको अपने आप हटा लो। लेकिन नहीं हटाओगे तो फिर मत कहना कि हमको अभी भी अपनी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। यस, देना पड़ेगा यदि तुम सीमा के ऊपर राष्ट्रीय हितों का इस प्रकार से बलिदान देने का सोचोगे। एक बहुत बड़ी धांधली वक्फ बोर्ड के माध्यम से सरकारी कानूनों को धोखा देने के लिए और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके वक्फ का कब्जा कराने के लिए ये सामने आई है। हमारा लीगल सेल और यहाँ की जुडिशरी इसके लिए अभिवादन के पात्र हैं। बहुत अच्छा निर्णय ये आया है और
ये तय हुआ है किसी सरकारी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता। इस घपले को करने के लिए, पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए एक अवैध व्यवस्था वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने बनाई थी और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पिछले 16 साल से सीईओ, तो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो 16 साल से वही है अबू सुफियान, वो किंग पिन है इस घोटाले का। उसको हटाना चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबको हटाना चाहिए। सारे कार्यालय की रीशफलिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कौन कौन इस घोटाले में जिम्मेदार है और उनको सख्त सजा मिले। सरकार से ये हमारी अपील।